भी आप परम श्रद्धेय संत श्री रामाशंकर साहेब जी के विचारों को सुन रहे थे। क्रांतिकारी प्रवक्ता परम श्रद्धेय रामाशंकर साहेब जी के विचारों को आप लोगों ने सुना। अंधविश्वास और पाखंड के संदर्भ में कल से ही मैं एक चर्चा आप लोगों के बीच में कर रहा हूं। मनुष्य के जीवन में धर्म की क्या आवश्यकता है। जितने कर्मकांड हो रहे हैं उनकी चर्चा तो आप लोगों ने सुन लिया। धर्म का एक रूप साधक है और धर्म का एक रूप बाधक है। साधक क्या है? बाधक के विषय में तो आप लोगों ने सुना कि कर्म कांड बाधा है। कर्म कांड का कोई भी परिणाम आदमी के जीवन में नहीं आता है। लेकिन साधक के रूप में अगर आप धर्म को लें तो धर्म के बिना आदमी का जीवन भी कुछ नहीं है। अगर व्यक्ति के जीवन से धर्म को निकाल दें तो आदमी निष्प्राण हो जाएगा। प्राणी होने का अर्थ है जैसे प्राण के बिना शरीर की कोई अवस्था नहीं हो सकती है, शरीर का कोई काम नहीं हो सकता है। उसी तरह धर्म के बिना व्यक्ति के जीवन का भी कोई अर्थ नहीं हो सकता है। धर्म क्या है? धर्म मर्यादा है। मर्यादित जीवन अगर व्यक्ति जीता है तो वही धर्म है। मर्यादित जीवन अगर आदमी जीना प्रारंभ कर दे, व्यक्ति के जीवन में मर्यादा आ जाए तो मर्यादा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। आज आदमी मर्यादा विहीन जीवन जी रहा है। हम परिवार में जीते हैं, समाज में जीते हैं, कहीं भी हम मर्यादा का पालन नहीं करते। मर्यादा है क्या? जिस परिवार में जीते हैं, जिस समाज में जीते हैं, जहां रहते हैं, हर अवस्था विशेष की एक मर्यादा है। उस मर्यादा में अगर व्यक्ति जीवन जीता है तो व्यक्ति को सम्मान मिलता है, आदर मिलता है। धर्म मर्यादा है। धर्म आदमी के जीवन को व्यवस्थित करता है। जैसे आप लोग खेत पटाते हैं, उसके मध्य में पहले तो आजकल तो पाइप चल गया है, पाइप के द्वारा पानी देता है। लेकिन पहले आदमी मेर बनाता था, मेर के बीचों बीच पानी जाता था। लेकिन वही पानी अगर मेर को तोड़ करके बगल में बहने लगे तो उस पानी की मर्यादा रही क्या? ठीक उसी प्रकार ये जो जीवन मिला है, इस जीवन की भी कोई मर्यादा है, कोई संयम है। उस संयम में बांध करके अगर आदमी अपने जीवन को जीता है तो ये आदमी बहुत ऊपर जाता है। धर्म को नहीं समझने के कारण, धर्म को नहीं जानने के कारण समाज में आज सारी अव्यवस्था है। केवल आदमी धर्म को समझ ले, जान ले तो आदमी के जीवन का परिवर्तन हो सकता है। किसी ने बड़ा ही अच्छा कहा कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षता। जो व्यक्ति धर्म की हत्या करता है उस व्यक्ति की हत्या धर्म कर देता है। अगर आप परिवार में जीते हैं, अगर आप पति हैं तो पति का एक धर्म है, पत्नी है तो पत्नी का एक धर्म है, अगर आप पुत्र हैं तो पुत्र का एक धर्म है, अगर आप पिता हैं तो पिता होने का एक धर्म है। अगर आप उस धर्म पर नहीं चलते हैं तो आपकी मर्यादा नहीं हो सकती है। समाज में देखे होंगे कि पुत्र की भी मर्यादा नहीं हो रही है, पिता की भी मर्यादा नहीं हो रही है, पत्नी की भी मर्यादा नहीं। आज इतने कुकर्म हो रहे हैं समाज में कि 4-4 बच्चे वाले माँ भी, मुंह से कहना नहीं चाहिए, अभद्र लगता है कि 4-4 बच्चे हो गए, उसके बाद भी किसी को किसी से भी प्रेम हो जा रहा है। क्या पत्नी की मर्यादा? ये भी बात कभी विचार कर लीजिए। यहां भी धर्म को ले आइए ना। यहां क्यों नहीं धर्म को लाते हैं? 4 बच्चे की मां को अगर किसी से प्रेम हो रहा है
तो धर्म कहाँ है, मर्यादा कहाँ है? 4 बच्चे के पिता को अगर किसी की दूसरे की पत्नी से, स्त्री से प्रेम हो रहा है तो वहां धर्म कहाँ चला गया? कभी धर्म की मर्यादा वहां तक, मैं तो अक्सर कहता हूं कि धर्म को आप मंदिर में ढूंढना बंद करो, धर्म को मस्जिद में ढूंढना बंद करो, धर्म को गिरजाघर में ढूंढना बंद करो। अगर धर्म को ढूंढना है तो अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने समाज में जीना प्रारंभ कर दो, देखना प्रारंभ कर दो, सामने सब कुछ दिख जाएगा। आज वो पत्नी की मर्यादा कहाँ चली गई? आज वो पति की मर्यादा कहाँ गायब हो गई? आज पिता का वो मर्यादा कहाँ चला गया? जिसको एक बार माँ बाप आंख से देख देते तो बच्चा डर से बिल्कुल सीधा हो जाता था। आज वो मर्यादा समाज में नहीं है। कुछ दिनों में समाज में इतनी अमर्यादा हुई है। इस अमर्यादा के लिए कौन जिम्मेदार है? इस अमर्यादा के लिए व्यक्ति जिम्मेदार है, और सबसे बड़ा वो व्यक्ति जिम्मेदार है जो धार्मिक दिखता तो है लेकिन धार्मिक होता नहीं है। अधार्मिक व्यक्ति जिम्मेदार है। हम धार्मिक दिखते तो हैं लेकिन धार्मिक है नहीं। आज मनुष्य केवल खोल में दिखता है, धर्म को केवल बाहर दिखाता है, अंदर आदमी को धर्म को जीना भूल गया। जिस दिन आदमी धर्म को जीना प्रारंभ कर देगा उस दिन समाज में व्यवस्था फिर से बन जाएगी। उस दिन समाज में फिर व्यवस्था हो जाएगी, व्यवस्थित समाज हो जाएगा। फिर कोई बच्चा अपने माँ बाप की अमर्यादा नहीं करेगा। फिर कोई स्त्री 4 बच्चे के बाद भागेगा नहीं। आज अविश्वास समाज में जो हो रहा है, फिर कोई पति के कुकर्म नहीं करेगा। एक धर्म की व्यवस्था जो हमारे ऋषि महर्षि ने दिया था समाज में, उस ऋषि महर्षि के प्रदत्त धर्म व्यवस्था के अनुसार अगर आदमी जीवन जीना प्रारंभ कर दे तो समाज की व्यवस्था फिर से बन सकती है। कितनी अव्यवस्था समाज में हो रही है, कितने लोग गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कितने लोग कुमारगामी हो रहे हैं। क्यों? रात दिन तो आरती करते हैं, रात दिन तो पूजा करते हैं, रात दिन तो पाठ करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, फिर भी अव्यवस्था क्यों हो रही है? मंदिर में जाने वाला व्यक्ति, मस्जिद में जाने वाला व्यक्ति, गिरजाघर में जाने वाला व्यक्ति पाप क्यों कर रहा है? अधर्म का आचरण क्यों कर रहा है? इस बात पर तो कभी हमने विचार नहीं किया, इस बात पर तो कभी हमने चिंतन नहीं किया। धर्म आदमी के जीवन को बांधता है, धर्म आदमी के जीवन को व्यवस्थित करता है। धर्म ये शिक्षा देती है कि इस रास्ते पर ये तुम्हारा मार्ग है, इस रास्ते से तुमको चलना होगा। एक छोटा सा प्रसंग मैं आप लोगों के बीच कह दूं, बात स्पष्ट हो जाएगी, समझ जाएंगे। महाभारत काल का एक प्रसंग आता है, आप लोगों को भी पता है। लाक्षागृह के बाद पांडव बन जाते हैं। लाक्षागृह में पांडवों को जलाने का प्रयास किया गया। अधर्म युक्त आचरण किसने किया? दुर्योधन ने। कहा कि अगर ये जिंदा रह गया तो इनके हक, इसका हिस्सा देना पड़ेगा। राजगद्दी पर पांडवों को, युधिष्ठिर को व्यवस्थित करना पड़ेगा। अधर्म की प्रवृत्ति हुई दुर्योधन के मन में, लाक्षागृह में जलाने का प्रयास किया गया। धर्म का आचरण किया युधिष्ठिर, लाक्षागृह से निकल गया, बच गया, निकल गया तो वन में परिभ्रमण कर रहे थे। संजोग से एक दिन प्यास लगी बहुत जोर की, तो घर में भी जो बड़े होते हैं छोटों को आदेश करते हैं कि बाबू पानी ला करके दे दो। करते हैं कि नहीं? आजकल तो एकल परिवार हो गया, आदमी हम दो हमारे दो वाली बातें हो गई, माँ बाप तो है नहीं। आजकल तो परिवार में भी नियंत्रण कहाँ है? आजकल सब लोग फैशन में जिंदगी जी रहे हैं, अपने हिसाब से जिंदगी जी रहे हैं। कोई किसी के ऊपर अपना नियंत्रण रखना कहाँ चाहता है? आप लोग तो परिवार में अभी भी समाज में रह रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो यहाँ चल रहा है। बाजार में देख लीजिए, जाकर के बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए, किसी के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं। हर आदमी क्या कहता है? मेरी जिंदगी है, हम जैसा चाहे वैसा जिए। आपको क्या लगता है? इसी गांव से निकला हुआ कोई व्यक्ति अगर दिल्ली चले जाए, बड़े शहरों में चले जाए, महानगर में चले जाए,
तो साथ में उधर से अपने लिए एक वाइफ भी ले आता है। गांव के लोग, कोई समाज के लोग मुखर होकर के बोलता है तो उसको जवाब यही मिलता है कि आप कहने वाले कौन होते हैं, ये तो हमारा मैटर है, मेरा जीवन है, हम जैसा चाहें वैसा जी ले। लड़कियां कहती हैं अपने बाप पिताजी से, जिस बाप ने पाल पोस करके बड़ा किया, इतना बड़ा बनाया, उससे लड़कियां कहती हैं कि आप कौन होते हो बोलने वाले, ये मेरा जीवन है, इस जीवन को हम जैसा जीना चाहे, जिसके साथ जीना चाहे जिए। आज का समाज ये हो गया। आज कहाँ वो बंधन कहाँ बन गया कि जो देख लेता था कि पिताजी को प्यास लगी है, केवल देखने से पता चल जाता था, बच्चे दौड़ करके गिलास में पानी लेकर के आ जाता था। दादाजी आए कहीं से, बच्चे देख लेते थे कि हमारे दादाजी को प्यास लगी है, पानी चाहिए, बच्चा दौड़ करके चापाकल से पानी ले आता था। युधिष्ठिर ने आदेश दिया, सबसे छोटा नकुल था, नकुल को कहा कि बेटा पानी ले आओ, पात्र लो, पात्र दिया, जल पात्र लो, और यहाँ कुछ दूर पर एक कुआं है, नदी है, वहां जाकर के तुम पानी ले आओ नदी के किनारे से। नकुल जाता है पानी लेने के लिए। भाई किसका था? पांडव का। और पांडवों के पास किसी चीज की कमी तो नहीं थी, शक्ति की बल, सब सौंदर्य सब कुछ था। पांचों पांडवों के पास बुद्धि, सबसे ज्यादा बुद्धि किसके पास थी? सहदेव के पास। नीति को जानने वाला, राजनीति को जानने वाला, धर्म पर अवस्थित धर्मराज युधिष्ठिर, वीरता का शिरोमणि अर्जुन, जिसके पास वीरता का अप्रतिहत शक्ति, उसके पास भीम के पास अतुल बल, पांचों पांडवों के पास कोई कमी नहीं। नकुल देखने में बहुत सुंदर था, तो अहंकार तो हो ही जाता है व्यक्ति को, रूप का, सौंदर्य का, गुण का। जैसे ही पानी भरने के लिए गया, एक आवाज आती है वहां से कि पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना। यक्ष ने कहा कि मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद पानी पीना। नकुल को अहंकार था। जैसे ही वो नीचे उतरता है जल भरने के लिए, वैसे ही बेहोश होकर के वहीं गिर गया। पानी पी रहा था, वहीं गिर गया। एवं प्रकार से पहले नकुल आया, फिर सहदेव आया, फिर भीम आया, अर्जुन आया, सब वहीं बेहोश होकर के गिर गया। जब देखा कि सारे लोग, बहुत देर हो गई, अभी तक कोई लौट करके नहीं आया नकुल को देखने के लिए, सहदेव को भेजा, सहदेव भी लौट के नहीं आया। सहदेव को देखने के लिए अर्जुन को भेजा, अर्जुन भी लौट करके नहीं आया। अर्जुन को देखने के लिए भीम को भेजा, भीम भी लौट करके वापस नहीं आया। तब अंत में स्वयं युधिष्ठिर जाते हैं, और युधिष्ठिर जब वहां गए उस नदी के किनारे, तो देखे कि चारों भाई पड़ा है जमीन पर बेहोश। युधिष्ठिर को भी बहुत प्यास लगी थी। जैसे ही पानी पीने के लिए नीचे उतरता है, एक आवाज आती है कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद पानी पीना। का प्रश्न